नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना पे बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ हमारे डिफेंस सेक्टर को बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा को, पूरे देश के इमोशन को हिला के रख दिया है। घटना है भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, जो हाल ही में सऊदी अरब के एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर शो पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस दुखद हादसे में हमने अपने एक बहादुर विंग कमांडर को खो दिया। हमारी और पूरे देश की ओर से उस शहीद पायलट और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। दोस्तों, ये क्रैश महज एक विमान का जमीन पे गिरना नहीं है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब तेजस पूरी दुनिया के सामने भारत की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। ये एक ऐसा मंच था जहां भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट, यानी जो डिफेंस के सामान हम बेच सकते हैं, उसके बड़े सौदे हासिल करने की उम्मीद कर रहा था। ऐसे में ये क्रैश एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा झटका है। ये पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली स्थिति है। दोस्तों, ये घटना हुई है सऊदी अरब के एयर शो में, जहाँ पे डिफेंस कंपनियों के लिए शो केस होता है। यहाँ पे दुनिया के टॉप इंजीनियर्स, डिफेंस एक्विजिशन एक्सपर्ट्स और खरीदार मौजूद थे। और भारत ने इसमें शो केस के लिए तेजस को इसलिए भेजा था क्योंकि हम इसे मलेशिया और फिलीपींस जैसे जो छोटे देश हैं उनको बेचना चाहते थे। लेकिन आप खुद सोच के देखो, जब एक संभावित खरीदार की आंखों के सामने आपका शो केस प्रोडक्ट ऐसे क्रैश होता है, तो इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। ये दुर्घटना हमें आत्म-मूल्यांकन के लिए मजबूर करती है कि क्या हम बस प्रचार की हकीकत को सच मान चुके हैं और एक अधूरे सपने को, एक कमज़ोर प्रोडक्ट को हम दुनिया के सामने लेकर जा रहे थे? सवाल तो ये उठेंगे। तेजस को पिछले कई सालों में स्वदेशी गौरव और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पे पेश किया गया। और आपको याद होगा, इसकी खूब चर्चा हुई थी, खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लेकर तस्वीरें खिंचवाई थी, जिसे एक राष्ट्रव्यापी मार्केटिंग अभियान के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज हम जरा इस स्वदेशी के पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। देखिए, तेजस का निर्माण भारत में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से बनाया। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, चाहे इसका एयर फ्रेम हो, कंपोजिट विंग्स हो या फिर डिजिटल प्लाई बाय वायर हो, यही सारे भारतीय हैं। बाकी जो इसका मेन क्षमता है, इसका जो इंजन है, जो फाइटर की जान होती है, या फिर इसके रडार जैसे जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, वो सब विदेशी हैं। तेजस मार्क 1 में लगा जनरल इलेक्ट्रिक F404-IN20 और जो आगामी तेजस है मार्क 1A, इसमें भी इस्तेमाल होने वाला इंजन F414-INS6, ये दोनों ही इंजन पूरी तरीके से अमेरिका से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। तो उस लिहाज से इसको स्वदेशी कहना कितना सही है, कितना गलत, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्योंकि इंजन विमान का सबसे महंगा, सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। बिना इंजन के तेजस एक ग्लाइडर से ज़्यादा कुछ है नहीं। और केवल यहाँ पे हाथ अमेरिका का नहीं है, इसके और भी जो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें सेंसर्स हैं, अन्य सक्रिय कंपोनेंट्स, ये मेनली इजराइल, फ्रांस और रसिया से मंगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस 600 करोड़ रुपए का एक ऐसा असेंबल्ड प्रोडक्ट है जो पेचकश टेक्नोलॉजी के जरिए स्वदेशी बनाया गया है। हम दुनिया के सामने दावा कर रहे हैं कि हमने खुद फाइटर जेट बनाया है, जबकि इसकी रीढ़ की हड्डी से लेके इसका दिमाग, सब कुछ हमने बाहर से खरीदा है। सवाल ये नहीं है कि हमने पार्ट्स कहाँ से लिए, सवाल ये है कि जब हम दुनिया के बाजार में जाते हैं, तो क्या हमारे प्रोडक्ट में वो रिलायबिलिटी है जो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन का दर्जा दे सके। इस क्रैश ने उस विश्वसनीयता को, वो जो एक हवा बनाया जा रहा था, उसको चकनाचूर कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। अभी मार्च 2024 में भी तेजस का एक और विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास क्रैश हो गया और उसके बाद बाकायदा एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठाई गई। लेकिन उस दुर्घटना के बाद हाल और एडीए ने क्या फंडामेंटल तकनीकी सुधार किए, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। क्या दुर्घटना के कारणों को पूरी तरीके से समझा गया, ये भी सवाल खड़ा है। क्योंकि जब इतने छोटे समय अंतराल में सेम फाइटर जेट के 2 क्रैशेस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है, उस पे सवाल खड़ा करता है। और सवाल ये भी है कि क्या हम सिर्फ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या जो इसमें फंडामेंटल कमियां हैं उसको भी दूर कर रहे हैं। क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो जो भी एडवांस फाइटर जेट्स होते हैं, उनमें क्रैश की दर बहुत कम होनी चाहिए। यदि हम एक ही विमान के साथ इतनी जल्दी दूसरी बार दुर्घटना देख रहे हैं 2 साल के भीतर, तो ये सीधे तौर पे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या जो अपर्याप्त क्वालिटी कंट्रोल है, या जो भी डिजाइन में कमी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। और अगर ये कमियां हैं, तो फिर क्यों हम अपनी सेना के पायलटों की जान और देश की प्रतिष्ठा दोनों को दांव पे लगा रहे हैं, जब खुद हमें अपनी तकनीक पे 100% भरोसा नहीं है। और मामला केवल तेजस का नहीं है। आपको राफेल वाला विवाद याद है? वहां पे भी इतने बड़े डिफेंस एक्विजिशन में ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी दिखी, ना तो किसी की जवाबदेही तय हुई। राफेल सौदे में अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाने को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था, जिस पर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको लेकर गंभीर सवाल उठे थे। ये भी सामने आया था कि फ्रांस की जो डसाल्स एविएशन है,
है, उसने राफेल की जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसको भारत को ट्रांसफ़र नहीं किया था। यहाँ तक कि राफेल विमानों के रख-रखाव को लेकर भी डसाल्ट और भारतीय वायुसेना के बीच में कई बार तनाव की स्थिति बनी रही। ऐसी बहुत सारी खबरें राफेल को लेके बाहर आई। डसाल्ट ने दुर्घटनाओं की जाँच के लिए अपनी टीम भेजने की भी बात कह के कहीं न कहीं भारतीय पायलटों की दक्षता और रख-रखाव पे सवाल उठाए थे। तो ये सारी घटनाएँ मिला के मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक बड़ी तस्वीर बन रही है, जो भारत के डिफेंस प्रोडक्शन से लेके जो हम डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसमें जो इन्हेरेंट प्रॉब्लम है, उसकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोडक्शन पे कम, क्वालिटी पे कम और मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि स्वदेशी निर्माण या आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं होता कि आप इंजन कहीं से खरीद लाओ, रडार कहीं से खरीद लाओ, उसको पहनने वाला सूट कहीं और से खरीद लाओ और उसको भारत में असेंबल करके आप उसको कहो कि ये तो जी स्वदेशी प्रोडक्ट है। वास्तव में स्वदेशी की शुरुआत फंडामेंटल रिसर्च और डेवलपमेंट से होती है। देखिए, अगर हम चाइना का उदाहरण लें, तो चाइना ने भी लाइट मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की, पहले अपनी क्वालिटी को मजबूत किया और फिर धीरे-धीरे हाई टेक क्षेत्रों में कदम रखा। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इसीलिए हमें भी सबसे पहले छोटे और जो मध्यम उपकरण हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई क्वालिटी के राइफल्स, आर्टिलरी सिस्टम और सेंसर टेक्नोलॉजी में अपनी क्वालिटी को, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हमारे बनाए गए राइफल्स, तोप, गोले ये सब दुनिया के बाजार में बिकने लगेंगे, जब इन हल्के उपकरण में भी दुनिया हम पे विश्वसनीयता जमाने लगेगी, तो फिर हमारे फाइटर जेट इंजन भी स्वाभाविक रूप से बिकने लगेंगे। बिना एक मजबूत नींव के, चाहे बुलेट ट्रेन हो या फाइटर जेट हो, इसका आप ढांचा खड़ा कर सकते हो, इसे आप लॉन्ग रन में रन नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द ये ढह जाता है। इसीलिए हमारा ध्यान केवल शिखर बनाने पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मजबूत बुनियाद तैयार करना चाहिए। शिखर ऑटोमेटिक बन जाता है। और यहाँ पे हमें मीडिया की भी बात करना ज़रूरी है। तेजस की दुर्घटना पर सरकार और समर्थक मीडिया की चुप्पी उतना ही परेशान करती है, जितना ये घटना खुद। क्योंकि जब विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है, तो क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती है। लेकिन जब ऐसा कोई क्रैश होता है, तो पूरा तंत्र नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और मीडिया भी उनकी जवाबदेही तय नहीं करता। प्रधानमंत्री की हेलमेट वाली तस्वीर जो हर पेट्रोल पंप पे लगाई जा रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो आज गोदी मीडिया के किसी भी शो में चर्चा का विषय नहीं है। और आज के समय की हमारे देश की कड़वी सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ जवाबदेही की बहुत ज़्यादा कमी है। जनता को सटीक जानकारी दी नहीं जाती और आलोचना करने वालों को दबाया जाता है। अगर ये सब छोड़ के, चापलूसी छोड़ के देश की मीडिया एक साथ ईमानदारी से इस पर सवाल करे और सरकार की जवाबदेही तय करे, तो शायद ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। क्योंकि ना तो हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स की कमी है, ना तो जाबाज पायलट्स की कमी है और ना ही वैज्ञानिकों की कमी है। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसने मंगलयान को पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह तक पहुंचाया। लेकिन जब बात सरकारी तंत्र और जवाबदेही की आती है, तो हम इसमें कहीं पीछे रह जाते हैं। इसीलिए तेजस का ये क्रैश हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और हम इस दुर्घटना से सबक लेके अपने स्वदेशी दावे का सिर्फ प्रचार ना करें, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास और 100% टेक्निकल ओनरशिप की ओर कदम बढ़ाएं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।